हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने नीट 2025 का पेपर सॉल्व किया था, जिसमें हमने 136 से 150 क्वेश्चन नंबर तक के जूलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम लोग 150 टू 180 मैच करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। यहाँ पे हमने मैच करना है इन ऑप्शंस को। तो चलिए, सबसे पहला क्या है, आल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चीज। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हम लोगों को दिया था जेनेटिक मटेरियल दिया था कंफर्म करके। तो ए का 4 होगा। यूक्रोमेटिन क्या होता है, यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड लाइट स्टेंड। तो बी का 3। ए का 4 बी का 3। देखते हैं यहाँ कहाँ है, ए का 4 बी का 3 सेकंड ऑप्शन। और चेक करते हैं सी, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया था। और हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक को कहते हैं सेकंड। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए का 4 बी का 3 सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, विच क्रोमोजोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन क्रोमोजोम नंबर 1 पे होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। 153, व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन अडॉप्शन ऑफ IVF मेथड। IVF मेथड को अडॉप्ट करने में क्या सबसे बड़ा रिस्क है। तो इसमें रिस्क यहाँ पे फर्टिलिटी रिस्क नहीं, ये तो छोड़ दीजिए। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, हाँ ये है, तो बी। फिर आगे बढ़ते हैं। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स। हस्बैंड या फिर वाइफ, इनमें से कोई एक जो होना चाहिए डोनर होना चाहिए। तो क्या ये सही है? तो हाँ, इसमें से एक जो होगा डोनर होगा। नहीं, ये गलत है। फिर लेस अडॉप्शन फॉर ऑर्फन, इससे क्या होगा, ऑर्फन में अडॉप्शन कम जाएगा। अवेलेबल इन इंडिया, ये है अवेलेबल है। पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर बी, डी और एफ होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। फैटिलिटी रिस्क इसमें उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये IVF मेथड है, उतना फैटिलिटी का इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो इसका आंसर फोर्थ होना चाहिए। फिर 154, मैच द लिस्ट। तो इसमें क्या है, हेड, यहाँ पे एक स्पर्म के बारे में दिया हुआ था। हेड में क्या होता है, हेड में तुम्हारा मिल जाएगा हमें जेनेटिक मटेरियल। तो ए का 4। बी, मिडिल पीस में क्या होता है, तो मिडिल पीस में स्पर्म मोटिलिटी के लिए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो बी, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी कि एनर्जी, बी का 3rd। तो ए का 4 बी का 3rd, ए का 4 बी का 3rd। उसके बाद सी का 1, यानी इस एक्रोजोम में एंजाइम्स होते हैं। तो ये, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। टेल में स्पर्म मोटिलिटी का के लिए फ्लैजला प्रेजेंट होता है। ठीक है, 154 हो गया। 155, स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राइबोसोम्स के बारे में दिया हुआ है। तो राइबोसोम्स यूकैरियोटिक का 80S होता है, हाँ। प्रोकैरियोट का 70S होता है, हाँ सही है। इसके बाद राइबोसोम में 2 सब यूनिट होता है, ये भी सही है। 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S आर 60 and 40 एंड दैट आर 70S आर 50 and 30। तो क्या ये सही है? हाँ सही है। तो यहाँ पे टू सब यूनिट्स का गलत दिया हुआ है, 60 और 20, 50 और 20, ये भी गलत है। और इसके आगे यूकैरियोटिक में 80S का 60 और 30 और 70 और 50 और 30 दिया हुआ है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर सही होगा ए, बी और सी। तो ए, बी और सी किसमें है, फोर्थ ऑप्शन में। 155 का आंसर होगा फोर्थ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन 156 पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज प्रोड्यूस्ड बाई ईस्ट। नॉन अल्कोहलिक इसमें से कौन सा है, ब्रांडी, रम, विस्की, बियर। तो 156 का ऑप्शन होगा सेकेंड। 157, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इकोलॉजी का इंडिया में फादर कौन है, तो इसका आंसर जो होगा रामदेव मिश्रा होगा। ये आपका NCERT में साइंटिस्ट वाला जो पेज होता है वहाँ पे दिया हुआ है। तो 157 का 1। 158, इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स द आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पेरम सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीन रिच लेयर। तो जो आप डायग्राम देखेंगे, डायग्राम जो है NCERT में उसमें दिया हुआ है कि इसका आंसर एल्यूरॉन लेयर होगा। प्रोटीन रिच लेयर जो है उसका एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। तो इसका आंसर होगा 158 का 3, 2 नहीं होगा 3 होगा। तो 158 का 3। 159, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पैड। तो मेल फ्रॉग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो मेल फ्रॉग का कॉपुलेटरी पैड का लोकेशन क्या होता है, तो फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब होता है, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब। तो इसका आंसर होगा 159 का 3rd। 160, अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन अ प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो मीजोजोम होता है। तो 160 का होगा फोर्थ, 3rd नहीं होगा, फोर्थ होगा। आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ट्रांसफर RNA एंड राइबोसोमल RNA डू नॉट इंटरेक्ट विथ mRNA। क्या ये सही है? tRNA और RNA क्या mRNA के साथ इंटरेक्ट नहीं करते?
तो गलत है ये। tRNA भी इंटरेक्ट करता है और RNA भी करता है। इसके बाद RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक्स, ये सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन सही है। इसमें से फर्स्ट ऑप्शन गलत का कहाँ दिया हुआ है? तो 161 में फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका, 167 का 3। What is the name of blood vessel that carries deoxygenated blood from the body to the heart in a frog? उस ब्लड वेसल का क्या नाम है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉग में? तो ये चूँकि हम लोग जानते हैं कि फ्रॉग और इंसान ये दोनों का जो सिस्टम है मैच करता है, और फ्रॉग में हमने पढ़ा भी है, तो यहाँ पे आंसर होगा वेना कावा। वेना कावा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी से फ्रॉग के हार्ट में जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 163 given below are two statements in the RNA world. RNA is considered the first genetic material carry out synthesis। तो इसमें हमें पता करना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल, कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है, रिएक्टिव होता है इसलिए अनस्टेबल होता है। ठीक है, सही है। DNA स्टेटमेंट 2 DNA इवॉल्व फ्रॉम RNA इज अ मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, हेलिकल स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री है, चेंजेस बाय इवॉल्विंग रिपेयर। दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो 163 का आंसर होगा हमारा फोर्थ। 164 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेटिव कंजर्वेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं होगा, प्रोटेक्टेड एरिया नहीं, नेशनल पार्क नहीं, तो आंसर क्या होगा हमारा 164 का 2। 164 का आंसर होगा 2। 165 विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कंटेन हीम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। हीम किस में होगा? जिसमें आयरन रिलेटेड कुछ भी मिलता है। तो आयरन रिलेटेड हम लोग जानते हैं कि कैटेलेज में मिलता है, कैटेलेज में आयरन प्रेजेंट होता है, यानी हीम उसी में होगा, तो इसलिए आंसर होगा 165 का 3। आगे बढ़ते हैं 166 में गिवन बेलो आर द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन करेक्ट सीक्वेंस। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है गाइस। तो 166 में हमारा हम लोग जब अरेंज करते हैं तो सबसे पहले हमारा आएगा बी की स्पोर मदर सेल्स में हमारा मियोसिस हुआ। ठीक है, स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ। उसके बाद हमारा आता है बी के बाद फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथेरिडिया, क्योंकि मियोसिस हुआ तो उसके बाद आर्किगोनिया और एंथेरिडिया बनेगा, तो बी के बाद डी। फिर इसके बाद आएगा हमारा ई, ट्रांसफ़र ऑफ एंथेरोजॉइड फर्टिलाइजेशन के लिए एंथेरोजॉइड से आर्किगोनिया में, एंथेरोजॉइड जो है आर्किगोनिया में जाएंगे वाटर के थ्रू। ठीक है, तो बी डी ई। इसके बाद आता है क्या? सी, फर्टिलाइजेशन होगा इसके बाद। और अब यहाँ पे हमारा क्या छूट गया? ए। तो ए जो है हम या तो लास्ट में अरेंज कर दे या फर्स्ट में। तो अभी तक हमारा ऑर्डर क्या है? बी डी ई सी। तो बी डी ई सी कंटिन्यूड कहाँ पे दिख रहा है? बी डी ई सी कंटिन्यूड कहाँ पे दिख रहा है? बी डी ई सी लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है, यानी प्रोथैलस स्टेज जो है हम लोग कहाँ डाल सकते हैं? तो प्रोथैलस स्टेज बी के बाद डाल सकते हैं, बी के बाद ए डाल देंगे प्रोथैलस स्टेज। तो कहीं ना कहीं हाँ ये सही भी है, प्रोथैलस स्टेज जो है म्यूसिस के बाद ही बनता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इस तरीके से हमें लॉजिक लगाकर भी अपने क्वेश्चंस को सही करने की कोशिश करनी होती है। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से ए जो था प्रोथैलस स्टेज उसे यहाँ ऐड किया। नाउ 167 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। तो इसे ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन है। इसमें आप लोग जान लीजिए कि एज़ोटोबैक्टर, एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये सब जो है नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, बस वॉल्वॉक्स नहीं कर सकता। तो इसका आंसर डी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। 167 का आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। 168 वाइल ट्राइंग टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूली एनिमल, रिसर्चर नई क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन है कि नया एनिमल मिला, उसका हम लोग हिस्टोलॉजी देखें तो हमें क्या मिला कि मीजोडर्मल टिश्यू जो है बॉडी वाल की तरफ तो है, लेकिन नो मीजोडर्मल टिश्यू वाज ऑब्जर्व टुवर्ड्स द एलिमेंट्री कैनाल। तो कहीं ना कहीं ये कंप्लीट मीजोडर्म नहीं प्रेजेंट है, लेकिन मीजोडर्म प्रेजेंट है। तो ऐसा किस में होता है? सीरोसिलोमेट्स में। तो इसका आंसर हो गया 168 का फर्स्ट। 168 का फर्स्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 169 गिवन बेलो आर टू स्टेटमेंट। इसमें हमें पता करना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो फ्लोरल स्टेटमेंट, फ्लोरल फार्मूला प्लस स्टैंड फॉर जाइगोमॉर्फिक, पहले ही गलत हो गया। फ्लोरल फार्मूला प्लस स्टैंड फॉर एक्टिनोमॉर्फिक सही है, एंड जी के नीचे अगर एरो है तो सुपीरियर ओबी, तो ये सही है। स्टेटमेंट 1 गलत है, 2 सही है। तो 1 गलत है, 2 सही है, ऐसा किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3, 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। 170 यहाँ पे भी हमें स्टेटमेंट देखना है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी, सही है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्या ये सही है? ऑर्गेनिक मैटर जो बन रहा है
उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं? नहीं, ऑर्गेनिक मैटर जो बना और उसमें से फिर हमारा जो यूज हो गया प्लांट्स के द्वारा, उसको कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो 1 सही है, 2 गलत है। तो 1 सही है, 2 गलत, किस में मिल रहा है? सेकेंड में। 170 का 2, 170 का आंसर होगा 2। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल। तो इसमें इसका ट्रिक ये है कि HCO3 NaCl H2 ये हमारा एब्जॉर्ब होना चाहिए और H+ और NH3 हमेशा एक्सक्रीट होना चाहिए। तो H+ और NH3 कहाँ कहाँ एक्सक्रीट हो रहा है? फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में। और इधर क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है कि NaCl को भी बाद में DCT में इनपुट किया जा रहा है। तो क्या ये सही है? तो NaCl को कहीं ना कहीं हम लोग डाल सकते हैं, और NaCl को हम लोग डालते हैं बाद में, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन हो सकता है, सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट में भी हो रहा है, लेकिन यहाँ NaCl जो है बाहर नहीं निकालते हैं। NaCl हम लोग डालते हैं ताकि कंसनट्रेशन अब बढ़े। कंसनट्रेशन बढ़ने के लिए हम लोग NaCl डालते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही होगा। 171 का 2, 171 का आंसर होगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 172 में क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस किस लिए यूज़ होता है? तो क्लॉट बस्टर्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्ट क्वेश्चन था। 173 कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यू। हाँ सही है। स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेड्यूला, क्या ये सही है? तो हाँ, एक CVS सेंटर होता है हमारे मेड्यूला में, वो जो है कार्डियक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। तो बी भी सही है। एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन कौन हो सकते हैं? हाँ, कैटेकोलामाइन्स सही है। एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स, हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और कॉर्टिसोल जो होता है वो भी कंट्रोल करता है। तो यहाँ चारों ऑप्शन सही है। तो 173 का फर्स्ट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं 174। इसमें भी असर्शन और रीजन आया है। तो इसमें देखते हैं क्या है। टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड होता है, क्या सही है? हाँ सही है। और एग एपेटस में 2 पोलर न्यूक्लियस होता है, क्या ये सही है? तो हाँ, ये भी सही है। और ऊपर वाला जो है उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है नीचे वाला, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन A। 175 फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। तो मोनोकॉट स्टेम में क्या वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं? हाँ होते हैं। बंडल कॉन्जॉइंट और क्लोज होते हैं? हाँ होते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है? हाँ एब्सेंट होता है। हाइपोडर्मिस पेरेन्काइमेटस होता है? नहीं, हाइपोडर्मिस जो होता है स्क्लेरेन्काइमेटस होता है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा 175 का 4। आगे बढ़ते हैं 176। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, इसमें भी असर्शन रीजन का है। तो बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल, क्या सही है? हाँ सही है। और इसमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन गेंद बनते हैं, क्या ये सही है? हाँ दोनों सही है। तो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 177 नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स रेफर्स टू प्रोलिफरेटिंग सेल, हाँ, रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स, हाँ, इन्वेजन एंड डैमेज टू सराउंडिंग टिश्यू, हाँ, कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, नहीं। तो A, B और C सही है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। 177 का 1। 178 तो कॉम्प्लेक्स 2 माइटोकॉन्ड्रिया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो 178 का 1। 179 पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR एम्पलीफाइज DNA फॉलोइंग द इक्वेशन। इसका इक्वेशन क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं 1 से पहले 2 बनता है, फिर 2 से 4। तो फर्स्ट स्टेप में अगर 2 बना तो 2 का पावर अगर हम यहाँ 1 रख के देखें तो 2 बनेगा। अगर सेकेंड स्टेप में 4 बना, 2 का पावर 2 रख के देखें तो 4 बना। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो फिट हो रहा है। तो 179 का आंसर होगा फर्स्ट। 180 जेनेटिक्स का क्वेश्चन है कि एबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड इन द एबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड एन एलियन पीस ऑफ DNA इज इंसर्टेड एट ECO-R1 साइट। ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट विल बी चूजन टू सिलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि TET-R और AMP दोनों को हम लोग ने कुछ नहीं किया है, इसके अलग ECO-R1 पे हम लोगों ने इंसर्ट किया है जहाँ पे ब्यूटा कलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट था। तो हम लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या ये जो एंटीबायोटिक्स का जो यूज होना चाहिए वो हमें यहाँ पे यूज करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ब्लू कलर कॉलोनीज जो होंगे उनमें जो होगा प्रेजेंट नहीं होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसलिए वे वाइट में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग ब्लू कलर कॉलोनीज को सेलेक्ट कर लेंगे जिससे कि हमें मिल जाएगा कि कहाँ पे इंसर्ट हुआ है ECO-R1। तो 180 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
तो ये था पूरा जूलॉजी वाला पार्ट। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में टोटल मिला के पूरा जूलॉजी नीट 2025 के पेपर का सॉल्व कर लिया है। अब आगे हम लोग बॉटनी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो जल्दी ही नया वीडियो भी आने वाला है, तुरंत ही 10 से 15 मिनट में। तो आप लोग तब तक इतना मैच करिए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय बाय।